What he's saying? He says you go on here and take permission. I have to take permission. Yeah. Chitori isti. Cheers me. Huh? David. So are you okay? What's your name? My name is Muhammad Ali. अभी रास्ते 3 हो गए तो मुझे नहीं पता किस तरफ जाना है तो खाना दिस नो जी इन्हीं तरफ होना सही तरफ होने चलते हैं या तो कोई मारेगा और या कोई वैसे ही छोड़ेगा हफ्ता गर्मी हाँ अब तो गर्मी वाह सुबह सवेरे में कैपिटल काबुल से रवाना हुआ बामियान के लिए बामियान प्रोविंस जाने के लिए एक ख़ास टर्मिनल तक पहुंचना था जिसके लिए बस में पहुंच ही गया गाड़ी में भी मेरे साथ 2 कारियान साहिबान बैठ गए जिसके बाद गाड़ी ने बामियान के लिए स्पीड पकड़ ली। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि काबुल शहर में रोड कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से रवां दवा था, खासकर बामियान रोड भी ज़ेर तामीर था। यहाँ पर गैस स्टेशन भी टैक्सी की तरह ब्लू कलर किए गए थे और गैस की कीमत भी सिर्फ 45 रुपये फ़ी किलो था। ये जो सामने आपको बागात नज़र आ रहे हैं ये कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं जो सेब और जरदालू यानी खुबानी के बागात हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश और आंधी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर रोड बंद है। वो हमारा टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है कि तकरीबन 2 घंटे तक ये रोड बंद रहेगा, तो मुझे नहीं पता कि 2 घंटे तक रहे, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल हो गया यहाँ पर 2 घंटे तक इंतज़ार करना। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि यहाँ मौसम अच्छा है, मतलब सर्दी है तो बंदे को गर्मी की टेंशन या ये नहीं रहती। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द रोड खुल जाए और हम यहाँ से निकल जाए। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद रास्ता खुल गया और हम यहाँ से जाने लगे। रास्ते में पहाड़ों के दरमियान मेडोज़ और हरियाली बेहद खूबसूरत और दिलफरेब मनाजिर थे। आखिरकार मैं पहुंच गया बामियान बाज़ार। यहाँ मैंने रेस्टोरेंट का रुख किया चूँकि भूख ज़्यादा लगी थी। खाने में मामूल के मुताबिक काबुली पुलाव ऑर्डर किया जिसमें साथ मिल गए कुछ सूप, सब्ज़ी और सलाद। फाइनली मैंने जहाँ आना था बामियान में तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। यहाँ का जो मेन मकाम है बुद्धा का, मैं तकरीबन उनसे कुछ मिनट के फासले पर हूँ। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो ये है बाज़ार और मेरे राइट साइड पर मेरे ख़्याल से दौलत यानी इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का कोई जगह होगी। और गंदम को देखो बस अभी ही पक गए, अभी भी थोड़े से येलोइश है। बामियान बाज़ार से बुद्धा कुछ मिनट के फासले पर था गाड़ी में। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बुसाड़े हैं लेकिन अंदर जाते ही मुझे पता चला कि यहाँ पर ना लोग हैं, कोई भी नहीं है, कुछ कब्रिस्तान है अंदर बस। यहाँ ही कुछ तालिबान मेरे ख्याल से चेकिंग के लिए खड़े हैं। तालिबान ने मेरा पासपोर्ट भी चेक किया और मेरा डॉक्यूमेंट भी चेक किया। उसके बाद उसने बोला कि चले जाओ। एक फ़ारसी बोलने वाला था, दूसरा पश्तून था, पश्तून स्पीकर था। चितौरी अस्ते बस तुम पश्तो राज़ी कि नाराज़ी पश्तो राज़ी नाराज़ी No problem. What he's saying? He says you go on here and take permission. I have to take permission. Yeah. Okay, usually I have already the permission letter. I just took from the Kabul, Afghanistan. Should I take another one here? I have already. You want me to show you? No problem. Just see here. This one. वो मुझे बता रहा था कि तुम्हारे पास परमिशन लेटर है यहाँ आने का, तो मैंने बोला कि हाँ मैं परमिशन लेटर काबुल से बना के यहाँ पर आया हूँ। उसने बोला अगर तुम्हारे पास ना हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेजता हूँ, तुम्हें वो परमिशन दे के उसके बाद अंदर चले जाना। वैसे फ़ारसी बोलने वालों में यही खासियत है कि ये लोग ज़्यादातर इंग्लिश जानते हैं। जिसको पश्तो नहीं आता तो ज़्यादातर इंग्लिश जानते हैं, तो यही बात है कि बंदा टूटा फूटा इंग्लिश बोल के अपना पैगाम पहुँचा सकता है। ये है वो मकाम जहाँ पर मैंने आना था बामियान काबुल में। बामियान में और भी बहुत खूबसूरत जगह है। एक है बंदे अमीर, मतलब एक वो डैम है, और ये एक जगह थी जहाँ पर बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्तूपा था, लेकिन इसी को गिराया गया है। तो मेरे करीब जाने से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा ऊंचा और कितना ज़्यादा बड़ा था।
अभी इसके अंदर इसका पोलिंग की गई है, पता नहीं क्यों की गई है। यहाँ पर आपने एक बात की ख़ास ख्याल रखनी है, आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो अपनी परमिशन लेनी है। अगर आपको बाद में मसला हुआ तो आप सब आपके ज़िम्मे है। तालिबान का जो कानून है वो सख्त नहीं है, लेकिन अपने कानून के अंदर रहना है। जब आप कानून के अंदर रहोगे तो आपको हर बंदा इज़्ज़त भी देगा और हर बंदा आपका एहतराम भी करेगा। लेकिन आप जब कानून नहीं फॉलो करोगे तो ज़ाहिरी बात है, आप जहाँ पर भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर भी हो, तो आपको मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। ये एक गार घर था जिसको मैं बहुत डर डर के दाखिल हुआ। असल में ये मिट्टी के पहाड़ में खुदाई करके बनाई गई है। ये पहाड़ बिल्कुल मिट्टी का है और ऐसा लगता है कि बंदा अंदर जाए और मिट्टी ऊपर से बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ अरसा पहले लोग भी रहते हुए होंगे। मैंने भी एक वीडियो देखा था कि अफ़गानिस्तान में इस तरह गारों में लोग रहते हैं, लेकिन मुझे वो जगह मिली नहीं कि वो एग्जैक्ट कौन सी जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं और इस तरह गारों में लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आया और मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा गया है कि रेस्टोरेंट वो चाय खाना बुद्धा। तो मैं अंदर चलता हूँ, अगर मुझे कोई मिला तो मैं उनसे पानी भी मांगूँगा और बातचीत भी करूँगा इस बारे में। यहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद मैंने दोबारा बाज़ार का रुख किया। बाज़ारों में घूमूं फिरूं, लोगों का हाल चाल मालूम करूं। मेरे पास है ये सुल्तान अली और ये साइकिल पे है, मैं पैदल जा रहा हूँ। सुल्तान अली मुझे फॉलो करता है, मैंने कुछ बात कर ली सुल्तान अली से। सुल्तान अली बोलता है कि मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं बाज़ारों में वीडियो बना बना के थक चुका हूँ, तो मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना जो बामियान प्रोविंस है वहाँ की कुछ गांव एक्सप्लोर की जाए, वहाँ की गांव को चला जाए। तो मैंने बाज़ार छोड़ दिया और मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम है, ये जगह हाइट में आता है। वैसे मैं गूगल में सर्च कर रहा था कि मेरे करीब कौन सा गांव आता है तो मैं वहाँ चला जाऊँ, तो मुझे सबसे करीब गांव ये लगा, तो मैं इस तरफ आ गया। यहाँ पर ज़्यादातर पारसी बोलने वाले लोग हैं, वो ताजिक भी है, उज़्बेक भी है और एक दूसरा भी है हज़ारा, वो भी है। अस्सलाम वालेकुम। सही, अस्सलाम वालेकुम। चिरतौड़ी रोटाई Cuma gitu. Tata Pashtun Razi, Nah, do you speak English? The other great. So are you okay? What's your name? my name is Muhammad Ali. Muhammad Ali. What are you doing here? You're selling this one? For how much is this one? Assalamu alaikum. Karachi? Fine, thank you, thank you. For how much is this? Konema, Oh, konema boleh. I don't know what he's saying. Assalamu alaikum. Namaste. Do you speak Pashto, English, something like that or no? Just Persian. That's good. Thanks. Chitore este? Khabaste. What's your name? Cheers me. Huh? Naveed. Okay, Naveed, you're great. Okay, enjoy. अक्सर औक़ात जब ज़लज़ले आते हैं या तूफ़ान आते हैं या बारिश ज़्यादा होती है तो हमें सुनने को मिलता है कि अफ़गानिस्तान में इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग मारे गए। मतलब तो वजह ये है मेरे ख़्याल से कि यहाँ के घर जो है वो ज़्यादातर कच्चे हैं। गांव की इस बच्चों की मैंने साथ उठाया और मैंने बोला कि मुझे रास्ता दिखा, ऊपर चलते हैं। दिस और दिस अभी रास्ते 3 हो गए तो मुझे नहीं पता किस तरफ जाना है। तो खाना दिस नो ची ini तरफ खाना सही तरफ है दी तरफ खाना दी तरफ नो खाना सो गो चलते हैं, या तो कोई मारेगा और या कोई वैसे ही छोड़ेगा। दिस ची गो असर बड़ा हूँ ज़ुकान यार, अगर मेरे व्यूअर में कोई समझता है इसी बातों को तो प्लीज़ ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि मैं नहीं समझता वैसे।
Oh, ये मुझे नहीं आता. What are you saying to? Any of you can speak English? So you speak English? Come with me, come. मैं भी ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन चलो देखेंगे. हफ्ता गर्मी. हाँ, हफ्ता गर्मी. यार गुड. ये बच्चे मुझे इतनी ऊपर लेके आए कि यहाँ से काफ़ी नज़ारा कर सकते हो. वहाँ पर भी जितने घर है वो भी नज़र आते हैं, और यहाँ पर भी जितने घर है वो भी नज़र आते हैं. बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन यही अच्छी बात है कि यहाँ पर मौसम अच्छा है. मौसम ठंड है तो बंदे को गर्मी नहीं लगती. मैंने आगे जाने से रोक लिया, लेकिन ये बच्चा बोल रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं रोकते, थोड़ा ऊपर भी चलते हैं. तो वहाँ से एक और रास्ता जाता है नीचे, तो आप सही से नज़ारा करोगे. मैं तो ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से मुझे इस बात का पता चला कि वो क्या बता रहा है. जी, खाना मीन घर, होम. काफ़ी ज़्यादा क्यूट बच्चे हैं सारे, और मेरे से हेल्प कर गए, मुझे यहाँ तक ले आया. अभी बोलते हैं कि ऊपर चलते हैं, लेकिन मैं ऊपर जाने से इनकार करता हूँ, क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका हूँ. आप यहाँ से नज़ारा कर सकते हो, सामने की घर भी नज़र आ रहे हैं. और आप अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, मेरे हर तरफ घर ही घर है. और ये जो घर बनाए गए हैं, ये मिट्टी के पहाड़ में बनाए गए हैं. काफ़ी मुश्किल काम है. नीचे मैंने देख लिया एक घर वो बना रहे थे कि एक औरत थी, वो गारा बना के वो मर्द को दे रही थी, और वो घर बना रही थी. सो कुजा सरबन. ओ माय गॉड, पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बोलते हैं कि ऊपर चलते हैं. ऊपर जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है. चेस में मोहम्मद, तू महदी, चितू, तू मुस्तफ़ा, चितू आकिम. That's great. तू सारा गांव है इन लोगों का, मिट्टी वाला गांव, तो उसका नज़ारा बहुत होता है यहाँ से. आराम आराम आराम. आराम आराम सर राजे. ला रहा था का ना. सलाम वालेकुम, चितौरी हस्ते. उन बच्चों को कुछ पैसे थमा दिए हाथ में और बोला कि आप वापस चले जाओ. तो बच्चों को घर वापस कर दिया और मैं भी वापस जा रहा हूँ. यहाँ एक बात का भी ज़िक्र है कि यहाँ के लोग जो थे, ये मुख्तलिफ लोग थे. यहाँ पर कुछ लोग तुर्कमन थे, कुछ लोग हज़ारा थे, कुछ लोग उज़्बक थे, कुछ लोग ताजिक थे, लेकिन ओवरऑल एक सेम लैंग्वेज बोल रहे थे, और वो थे फ़ारसी यानी पर्शियन. और बहुत मेहमान नवाज़ लोग थे, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत वेलकमिंग थे. इवन उसके जो बच्चे थे, मैंने बोला कि मुझे मेरे साथ चलो, मुझे रास्ता दिखाओ, तो वो सारे मेरे साथ चले गए. ये छोटी सी नदी कह लो या छोटा सा रिवर कह लो, ये बाज़ार के मिडल से होता हुआ आ रहा है. इसमें पानी अभी कम है, तो पानी एक तरफ पे जा रहा है वहाँ पे. मैं थोड़ी देर पहले इसी बाज़ार से गुज़र गया. यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था, लोग ज़्यादा थे. अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ लोग चले गए, और कुछ अभी आप देख रहे हो कि दुकान क्लोज़ करके वापस जा रहे हैं. अफ़गानिस्तान में मुझे इस बात की एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ के पैसे जो है वो बिल्कुल ज़ईफ़ है, बिल्कुल पुराने हैं. यहाँ के पैसे जितने पुराने हैं वो चलते हैं. देखो यहाँ देखो, ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन ये चलते हैं यहाँ पे. और मेरा तो लेने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो बंदा बता रहा था कि मेरे पास और है नहीं, और ये चलते हैं हर जगह पे से ले लो. मैंने कहा ठीक है चलो दे दो फिर. सुबह बहर फ्रॉम बामियान अफ़गानिस्तान. आज मेरा रात यहाँ पर था, राहत के लिए यहाँ ठहरा था. ये मेरा होटल है, ये होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है. और लिटरली मेरा चाय भी आ गया. मैं चाय पीता, चाय नहीं बल्कि कहवा है यहाँ पे. एक पहले इसको डालता हूँ. ओह नो नो नो,
ये है चीनी। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।